अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रूशियन के एपिसोड 21 का पहला शानदार ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है, जिसमें ओरहान और एस्पोर्चा की शादी पर शाहिनशाह का हमला, एंड्रियास का फातिमा की गर्दन पर कुल्हाड़ी रखना और ओरहान के तीसरे बेटे मुराद की पैदाइश जैसे वाक़यात भी दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम इस ट्रेलर का उर्दू तर्जुमा आपके साथ शेयर करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि इसमें क्या वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ट्रेलर में सबसे पहले ओरहान महल की राहदारियों में से गुजर रहा होता है। उसके बाद वो एस्पोर्चा के साथ अपनी शादी की तकरीब में मौजूद होता है और कबीले के तमाम लोग जश्न मना रहे होते हैं। दूसरी जानब शाहिनशाह, दमीर खान और दुरसुन एक खुफिया जगह पर मौजूद होते हैं और एक खातून उनसे मुखातिब होकर कहती है, आज कबीले में ओरहान के एस्पोर्चा के साथ शादी की तकरीब में हमारे पास ओरहान को ख़त्म करने का आखिरी मौका है। उसके बाद शाहिनशाह कहता है, उस्मानी सल्तनत के तहत पर और सुल्तान के दीवान में कोई सरदार जिंदा नहीं बचेगा। उससे अगले सीन में एक बगी कबीले के मरकज़ में दाखिल होती है। कुछ लम्हों के बाद ओरहान अपने सिपाहियों के साथ घोड़ों पर सवार कबीले में दाखिल होता है। एस्पोर्चा दुल्हन के रवायती लिबास में मलबूस होती है। ओरहान उसका हाथ थाम कर उसे उताक की जानब ले जा रहा होता है और दीदार खातून अपना बेस बदले दूर खड़ी उन्हें देखकर कहती है, अब तुम्हारे लिए सुकून का वक्त खत्म हो चुका है। उसके बाद ओरहान कहता है, इस शादी को जो भी खून की झील में बदलना चाहता है, हम इसे उसकी कब्र बना देंगे। उससे अगले सीन में एस्पोर्चा और ओरहान एक साथ मौजूद होते हैं। एस्पोर्चा महल के शानदार कमरे की बालकनी में खड़ी बाहर की जानब देख रही होती है और चेहरे पर उदासी लिए ओरहान से मुखातिब होकर कहती है, नीलोफर तुम्हारी आशिक है, मैं नहीं। ये बात सुनकर ओरहान एस्पोर्चा की जानब देखता है, जैसे कि उसकी आंखों में हैरत का हल्का सा एहसास वादे हो रहा हो। उससे अगले सीन में नीलोफर खातून एक कमरे में मौजूद चंद कागजात को अपने हाथों में थामे पढ़ रही होती है। हर लफ्ज़ उसके चेहरे पर हसद और तलही के जज्बात वादे कर रहा होता है। कुछ लम्हों बाद एस्पोर्चा और नीलोफर आमने सामने मौजूद होती हैं और नीलोफर गुस्से और झंझलाहट के साथ एस्पोर्चा से मुखातिब होकर कहती है, तुम मुझे शादी करना चाहती हो क्योंकि। ये सुनकर एस्पोर्चा की आंखों में भी गुस्से की शिद्दत वादे होने लगती है और वो चीख कर पूछती है, क्योंकि क्या? नीलोफर पुख्ता आवाज़ में जवाब देती है, क्योंकि तुम भी उससे मोहब्बत करने लगी हो। उससे अगले सीन में हलीमा और दुरसुन एक साथ मौजूद होते हैं और दुरसुन कहता है, चाहे तुम लोग हमें निकाल दो या मार दो, हम तुमसे ही शादी करेंगे। उससे अगले सीन में एंड्रियास ने फातिमा की गर्दन पर कुल्हाड़ी रखी होती है। फातिमा ने सुर्ख रवायती लिबास पहना होता है। दांत की ठंडी सतह उसकी गर्दन के करीब मौजूद होती है। दरख्तों की ओर से एवरन्यूज फातिमा को बचाने के लिए दौड़ता हुआ आगे बढ़ता है और एंड्रियास कुल्हाड़ी का तेज सिरा फातिमा की गर्दन के मजीद करीब ले जाकर कहता है, रुको। मैंने कहा रुको और हथियार डाल दो। फातिमा अपनी गर्दन पर कुल्हाड़ी के दबाव के बावजूद एवरन्यूज की जानब देखती है और पुख्ता आवाज़ में कहती है, कभी भी अपना हथियार ना डालना। उसके बाद ओरहान और एस्पोर्चा शादी के खुशी भरे माहौल में उताक की जानब आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक शाहिनशाह सामने आ जाता है और ओरहान को आवाज़ देता है। उसके बाद मंजर बदलता है। शाहिनशाह अपनी जान बचाने के लिए कबीले से भाग रहा होता है और ओरहान शाहिनशाह को आवाज़ लगाकर कहता है, शाहिनशाह। और शाहिनशाह ओरहान की आवाज़ सुनकर फ़ौरन पीछे मुड़ता है। उससे अगले सीन में दीदार खातून अपनी तलवार बेनियाम किए गोंचा खातून के कमरे में दाखिल होती है और वो आंखों में कहर लिए पुख्ता आवाज़ में कहती है, तुम सबके मरने का वक्त आ चुका है। गोंचा खातून फ़ौरन मेज़ पर पड़ी अशिया में से बंदूक लेकर दीदार खातून के सर पर ज़रब लगाती है। दीदार खातून के नीचे गिरने के बाद गोंचा हंजर उसके गले पर रखकर कहती है, तो मर जाओ। उसके बाद दीदार खातून तेज़ी से अपने पास मौजूद हंजर को उठाती है और गोंचा खातून पर हमला कर देती है। उससे अगले सीन में एस्पोर्चा खातून के कमरे में भी एक खातून दाखिल होती है जो शाहिनशाह और दमीर खान के साथ मौजूद थी। एस्पोर्चा अपनी आंखों में हैरत लिए मुहतात अंदाज में पूछती है, तुम कौन हो? खातून बगैर किसी सवाल का जवाब दिए फ़ौरन उस पर हमला कर देती है और एस्पोर्चा ज़मीन पर गिर जाती है। उसके बाद मंजर बदलता है और वही खातून नीलोफर पर भी हमला कर देती है। नीलोफर अपना पेट थाम लेती है जैसे कि उसके शिकम में दर्द की लहरें दौड़ रही हों। उससे अगले सीन में एक खातून ओरहान के हाथों में एक नौमलूद बच्चा देती है और कहती है, आपकी आंखें रोशन हो, एक शहजादा पैदा हुआ है। बच्चे के चेहरे की जानब देखकर ओरहान मुस्कुराता है और उसके पास जाकर आहिस्ता से कहता है, आज के बाद तुम्हारा नाम मुराद है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपका ये वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।